कार्बोहाइड्रेट मैटर इन डायबिटीज़, यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कितने और किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उनका असर आपकी डायबिटीज़ पर पड़ता है। तो देखते हैं कि कौन से ऐसे वेजिटेरियन खाने हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। हिंदुस्तानी वेजिटेरियन खाने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है अनाज या कोई भी अनाज से बनी चीज़ में, दूध में, दालों में, सब्जियों में और फल में। इन सब चीज़ों में थोड़ा या अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे हिंदुस्तानी खाने में गिना जाए या उसका अनुमान लगाया जाए। मैं इस स्लाइड शो के माध्यम से आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने कुछ बेसिक इंडियन वेजिटेरियन डिशेस चूज़ की हैं, उनमें कैसे कार्बोहाइड्रेट को गिना जाए। यहाँ 3 सब्जियाँ हैं और तीनों सब्जियों में अलग अलग 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि पूरी लौकी में 15 ग्राम, 8 करेलों में 15 ग्राम और 25 भिंडी में मिलाकर 15 ग्राम। कुल मिलाकर 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है इन सब सब्जियों में। अगली कुछ स्लाइड्स में मैंने ये सब्जियां आपको अलग अलग और कुक करने के बाद दिखाई हैं। ध्यान रहे कि जब हम सब्जी का छिलका उतार देते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, और अगर हम सब्जी बनाते समय उसमें आलू या प्याज टमाटर का मसाला डाल देते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। ये है लौकी, और पूरी लौकी में कुल मिलाकर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। मुमकिन है कि आप पूरी लौकी अकेले नहीं खाएंगे, इसलिए अगली स्लाइड में यही लौकी आपको कुक करने के बाद दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लौकी को बनाकर 2 कटोरियों में अलग अलग डाल दिया है और हर कटोरी में करीबन 7.5 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ है 8 करेले और 8 करेलों में मिलाकर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। और पूरी लौकी की तरह आप 8 करेले अकेले तो नहीं खाएंगे, इसलिए अगली स्लाइड में आपको ये करेले दिखाते हैं पकाने के बाद। यहाँ वही 8 करेले मैंने 2 हिस्सों में बांट दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। करीबन 4 करेलों में मिलाकर 7.5 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए शायद करेला डायबिटीज़ में खाना अच्छा होता है। आप 4 की जगह 2 करेले भी खा सकते हैं और उसके लिए 3 से 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट काउंट कर सकते हैं। ये करेले सिर्फ मसाले से भरे हैं। अगर ये आलू या किसी और मसाले से भर दिए जाएं तो उनका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं भिंडी, करीबन 25 भिंडी हैं और उनमें कुल मिलाकर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि भिंडी में भी बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट होता है और इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, जो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए भिंडी की सब्जी डायबिटीज़ वालों को खानी चाहिए। आप अकेले इतनी भिंडी नहीं खा पाएंगे, इसलिए अगली स्लाइड में मैंने इस भिंडी को बनाकर 2 हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ वही 25 भिंडी बनाकर 2 प्लेटों में बांट दी है। ध्यान दें कि भिंडी में आलू या प्याज या और कोई मसाला नहीं मिलाया गया, सिर्फ सूखे मसाले से बनाई गई है। अगर आप भिंडी में आलू प्याज या कोई और मसाला मिलाएंगे तो उससे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। भिंडी को सिर्फ सूखे मसाले में बनाने से हर एक कटोरी में करीब 7.5 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट है। इस स्लाइड में मैंने सूखा गेहूं का आटा गूंदकर 3 आटे की लोई बनाई है और आपको साइज दिखाने की कोशिश की है। करीबन 1 कप सूखे आटे में 15 ग्राम की 5 रोटियां बनती हैं। अगर आप सूखा आटा मेजर करना चाहें तो करीब 21 ग्राम सूखे आटे में एक 15 ग्राम की रोटी बनती है। यहाँ उन्हीं 3 आटे की लोई को मैंने बेलकर रोटी में बदल दिया है। ध्यान रहे कि अगर आप पतली रोटी बनाते हैं तो वो बड़ी बनेगी, और अगर आप मोटी रोटी बनाएंगे तो थोड़ी छोटी बनेगी। अधिकतर पंजाब में लोग रोटी बड़ी खाते हैं और गुजरात में छोटी और पतली खाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि
कि कितनी बड़ी रोटी होनी चाहिए या कितनी छोटी होनी चाहिए, मैंने ये सूखा आटा और आटे की गोली बनाकर दिखाई है कि एक रोटी में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के लिए उसका क्या साइज होता है। अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि हम कितने चावल खा सकते हैं। चावल अधिकतर डायबिटीज़ के लोगों को ना खाने के लिए कहा जाता है और यह कहा जाता है कि आप बहुत कम चावल खाइए। उसका क्या कारण है? 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जिसे कि हम एक 1 सर्विंग कहते हैं, उसमें देखते हैं कि आप कितने चावल खा सकते हैं। अगर आप एक मैशरिंग कप यूज़ करें, जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया है, तो आधे से भी कम मेजरिंग कप में करीब 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उनको पकने के बाद। तो अब यही 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाले चावल मैं आपको 3 कटोरियों में, यानी कि हर कटोरी में जिसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा, दिखाती हूँ। यहाँ 45 ग्राम कुक्ड राइस है और मैंने इनको 3 कटोरियों में डाल दिया है और अंदाज़न हर कटोरी में करीब एक बड़े चम्मच के लायक चावल हैं। उस बड़े चम्मच में करीब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। अगली स्लाइड में देखते हैं दाल में कार्बोहाइड्रेट कैसे काउंट करते हैं। यहाँ मैंने तुअर और या अरहर कह लीजिए की दाल ली है और ये भी ड्राई मेजरमेंट में आधे कप से कुछ कम है। इसमें 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। इसे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप बहुत पतली दाल बनाएंगे तो ज़्यादा बनेगी और गाढ़ी बनाएंगे तो कम, और उसी हिसाब से गाढ़ी दाल की कटोरी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा और पतली दाल की कटोरी में कम। यहाँ मैंने दाल को एक बड़े बोल में डालकर एक क्लोजअप शॉट में दिखाया है कि मैंने दाल कितनी गाढ़ी बनाई है। आप दाल अपने हिसाब से बनाएंगे। यहाँ दाल को मैंने 3 कटोरियों में इक्वली ट्रांसफ़र कर दिया है और हर कटोरी में करीब 15 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट है। अगली स्लाइड में देखते हैं सलाद, हमारा मील कंप्लीट करने के लिए। तो सैलड के लिए मैंने खीरा, चेरी टमेटोज और लेटस यूज़ किया है। इस पूरी प्लेट में तीनों चीज़ें मिलाकर करीब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। कई बार हम डायबिटीज़ के क्लाइंट को कहते हैं कि वो स्नैक के लिए 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं, तो आप ये सैलड स्नैक की तरह भी खा सकते हैं और इतना सलाद खाने से आपका पेट भी अच्छे से भर जाएगा। यहाँ मैंने सैलड को काट दिया है और इसे 2 प्लेटों में बांट दिया है। हर प्लेट में करीब 7.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इन सब खानों को ध्यान में रखते हुए 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपने खाने में कैसे चूज़ करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 60 ग्राम क्यों, तो उसका उत्तर है कि एक एडल्ट हिंदुस्तानी के लिए करीब 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एक खाने में उनको अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए ठीक रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा या कम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत हो, तो ये बात आप अपनी डाइटिशियन से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ इस स्लाइड शो में मैंने 60 ग्राम के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाए हैं। 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के लिए मेरा पहला कॉम्बिनेशन है 4 करेले, 2 रोटी, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी लौकी की सब्जी। इनमें कुल मिलाकर 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। इस कॉम्बिनेशन में मैंने 1 लौकी की सब्जी की जगह एक सैलड की प्लेट ले ली है और बाकी का कॉम्बिनेशन वही है और टोटल मिलाकर 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। इस अगले कॉम्बिनेशन में एक रोटी कम करके 1 बड़ा चम्मच चावल ले लिए हैं और भिंडी की सब्जी ले ली है, दाल और सलाद के साथ। टोटल कार्बोहाइड्रेट अभी भी 60 ग्राम है। ये अगला कॉम्बिनेशन उनके लिए है
जो 3 रोटी खाना चाहेंगे। तो मैंने 3 रोटी और 2 सब्जी, करेला और भिंडी चूज़ की हैं। अभी भी कॉम्बिनेशन 60 ग्राम है, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। ये आखिरी कॉम्बिनेशन भी 3 रोटी के साथ है, सिर्फ सब्जी बदली गई है, करेले की जगह लौकी की सब्जी ले ली गई है और कॉम्बिनेशन अभी भी 60 ग्राम का है। क्या अब आप अपने खाने में जिसमें रोटी, चावल, दाल और सब्जी हो, उस खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट है ये अंदाज़ा कर सकते हैं? मेरा ख्याल है ये स्लाइड शो देखकर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस आप मुझे भेजेंगे। मैं आपके उन सब क्वेश्चंस के जवाब इसी तरह प्रैक्टिकल माध्यम से देना चाहती हूँ। ऐसा मेरा विश्वास है कि हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। इस आशा के साथ कि आप मुझे क्वेश्चन भेजेंगे। धन्यवाद।